हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहाड़ पर्वत ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और इसीलिए आप लोग बहुत सारे गाने पहाड़ों से सुनते होंगे। ये हुस्न पहाड़ों का, ये साहिबा हुस्न पहाड़ों का, सुना है कि नहीं? या आप लोग और बहुत सारे गाने सुनेंगे कि रास्ता तो कट जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे राम तेरी गंगा मैली के गाने सुनेंगे और बहुत सारे गाने सुनेंगे। पहाड़ों की बच्चों एक बड़ी खूबसूरती होती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर होते हैं बच्चों, ये जीवन में आपके बहुत सारी चीजों का आनंद देते हैं। जैसे ये ग्लेशियर नदियों के स्रोत होते हैं। ग्लेशियर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंचे पहाड़ों पर मिलते हैं, ग्लेशियर प्रायः उच्च अक्षांशों पर ध्रुवों के आसपास के क्षेत्रों में भी मिलते हैं। और ग्लेशियर मतलब हिमनद, हिमनद मतलब बहते हुआ बर्फ। हिमनद, बर्फ वर्ड पे ध्यान दीजिए। हिमनद ग्लेशियर मीन्स फ्लो ऑफ आइस, ए बिग मास ऑफ, ए ह्यूज मास ऑफ आइस विच आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। धीरे धीरे चल रही है, और धीरे धीरे जब भी बच्चों कोई चीज चलती है तो धीरे धीरे इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के सृजन होते हैं। प्रकृति में कोई चीज यूं ही नहीं बनती है, धीरे धीरे बनती है, और जब धीरे धीरे बनती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमनद ग्लेशियर्स आर जनरली फाउंड आइदर इन हाई लैटिट्यूड और इन हाई एल्टीट्यूड। या तो ऊंचे पहाड़ी भागों में मिलते हैं या फिर आप देखेंगे उच्च अक्षांशों पर मिलते हैं। और जब भी इतना बड़ा पीस ऑफ आइस चलता है तो बच्चों बहुत सारी चीजें बनाता है। आप लोगों ने क्या देखा? ग्लेशियर। ग्लेशियर कभी देखेंगे आप, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इट माइट बी सम टाइम इन किलोमीटर्स, कई कई किलोमीटर लंबे। जैसे सुना, आप लोगों ने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, नियर अबाउट 72 किलोमीटर लंबा। सोचिए 72 किलोमीटर लंबा यार, और नियर अबाउट आप कह सकते हैं 7-8 किलोमीटर वाइड। ऐसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर इस अर्थ पर मिलते हैं इन हाई लैटिट्यूड और हाई एल्टीट्यूड। और जब ये मूवमेंट करते हैं तो निश्चित ही पृथ्वी पर कुछ चीजें बनाते हैं अपने अपने एरिया में, और आपके पेपर में बच्चों वहीं से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। आप लोग कभी अपने पेपर को देखिए तो आपको उसमें ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलेंगे दैट मेड अप बाय द प्रोसेस ऑफ और बाय द फोर्स ऑफ ग्लेशियर, और उन्हीं में कुछ डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है शर्क। शर्क बच्चों जरा इमेजिन करो, एक कोई बहुत बड़ा ऐसे कोई मास रहा होगा पत्थर का, और जब यहाँ से आइस मूव कर रही है, यानी ग्लेशियर मूव कर रहे हैं, तो जो सॉफ्ट रॉक्स थी उन सभी को काट ले गए। यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ एब्रेशन, यानी कि अपघर्षण की क्रिया के द्वारा, प्लकिंग के द्वारा, यानी कि उत्पाटन की क्रिया के द्वारा, विभिन्न प्रकार से जो ग्लेशियर होते हैं अपने एरिया में लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। पता आप लोगों को? डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स यू कैन सी देयर, और आपको वहां पर बड़ा प्रभाव दिखाई देगा उनका। पता आप लोगों को? जैसे हो सकता है वहां से रास्ते निकलते हों, जैसे आप फिनलैंड में जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल वादियां मिलती हैं नो डाउट फिनलैंड की, वहां पर इस तरह के लैंडफॉर्म्स आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एब्रेशन के थ्रू, यानी कि घिस के, यहाँ पे देखो एक गड्ढा सा बना दिया, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं शर्क, है ना। इसे ही कहा जाता है शर्क। जर्मन लैंग्वेज में इसे कोली भी बोला जाता है, यानी जो गड्ढा है। और ये मान लो बच्चों, यहीं पर कोई पिक्चर लगा दी जाए और आपको यहाँ पर बिठा दिया जाए। ये देखिए भाई, बालक बैठा हुआ पिक्चर देख रहा है ना। जरा सोचिए, पिक्चर देख रहे हैं, गदर देख रहे हैं, हॉलीवुड की, कोई बॉलीवुड की, जो भी आपकी मूवी पसंदीदा है, और गाना चल रहा है, लगावे लू तू जब लिपस्टिक ही लेला आरा डिस्ट्रिक्ट, है। बालक बड़ा मस्ती से आहा लेट के आराम से देख रहा है, तो यही कहलाता है एम्फी थिएटर। क्या कहलाता है बच्चों? एम्फी थिएटर। याद रहेगा? यानी कि मान लो राघव यहाँ पे बैठा हुआ और यहाँ पे देखो पिक्चर चल रही है, तो ये बताइए, आप लोग गए होंगे बालकनी में, मूवी देखने कभी गए होंगे थिएटर में, तो बालकनी होती ना,
आराम से ऐसे लग्जरियसली बैठा जाता है, तो वही इसलिए कहलाता सर्क यानी एम्फी थिएटर। अब बच्चों यहीं पर सर्क में एक बात और देखो, सर्क में मान लो यहीं पानी भर जाए, अब मान लो जैसे बर्फ गिरी और यहीं पर गड्ढा है तो अटक जाएगा। अब गर्मी आएगी तो इसमें जब बर्फ अभी पिघल जाएगी और पिघल जाएगी तो पानी बन गया, तो जो पानी बनेगा दैट सिंपली नोन एज टॉन। व्हाट इज टॉन? टॉन सिंपली यू कैन से दिस इज वन टाइप ऑफ स्मॉल लेक, ग्लेशिएटेड लेक, जो सर्क में बनती है। विंटर आएगी फिर जम जाएगी, समर आएगी फिर पिघल जाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखना, सर्क में ही टॉन बनते हैं। अब जरा यहीं से आगे बढ़ो बच्चों, ये देखो सर्क बना हुआ, फिर सर्दियों में बर्फ गिरी खूब सारी इस एरिया में और बर्फ का ढेर लग गया। अब जरा देखो बर्फ, ये जो हमारी बर्फ है यहाँ पर, ये जो लैंड मास है, इन दोनों के बीच में गैप बन जाता है। दैट गैप इज सिंपली नोन एज बर्गशुंड। ये जर्मन वर्ड है, दैट इज नोन एज बर्गशुंड। बच्चों बहुत खतरनाक होता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी वर्टिकल लिमिट्स, हैव यू सीन दिस मूवी? कभी टाइम मिले देखा करिए, मूवी का एंजॉय करा करिए, परेशान मत हुआ करिए, बट हाँ ज्योग्राफिकल वे में मूवी देखा करिए। आप लोगों ना थोड़ा सा दूसरे वे में मूवी देखने लगते हो, क्या भाई तो हीरो हीरोइन को देख रहे हैं, अरे नहीं, हीरो हीरोइन को देखो, गाना वाना देखो, परंतु थोड़ा उसके बैकग्राउंड में भी देखो क्या चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा देख रहा है, प्रियंका चोपड़ा का डांस देख रहा है, जैसे आपने मूवी देखी होगी वो जो फ्लोरिडा में पिक्चराइज की गई है दोस्ताना, तो देखो अब आप समझ सकते हो कि ये कहाँ पे सीन हो सकता है। तो देखो पीछे लिखा हो फ्लोरिडा, मियामी बीच, पाम बीच, पर आप लोग प्रियंका चोपड़ा से आपकी फुर्सत मिले तब वहां से आपकी नजर हटेगी ना, वाले आप बैठ के गाना गाने लगते हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि नजारे देखो, चेहरा इतना मत देखो, है ना। नजरा देखो, आप देखोगे फिल्म चलती रहती है, पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, नदियां दिखाई दे रही हैं, झरने दिखाई दे रही हैं, है ना, उनको देखो, इससे आपका भौगोलिक ज्ञान बढ़ता है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखोगे एक मूवी है वर्टिकल लिमिट्स, टाइम मिला जरूर देखना, तो वहां पर देखो बर्गशुंड दिखाया हुआ, जिसमें वो गिर जाते हैं, है ना। या इंडियन मूवी एक आई थी शिवाय, देखी थी अजय देवगन की, उसमें भी ऐसा कुछ दिखाया हुआ। फिर आप ये देखो हॉर्न, दिस इज हॉर्न, यानी कि देखो एक सर्क इधर बन गया, दिस सर्क एंड दिस सर्क, तो जब कम से कम 2 सर्क बनते हैं तो बच्चों ये कहलाता हॉर्न, जैसे मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड, है ना। ये कई सारे जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर दिखाते हैं इस तरह की चीज। तो यहां पर तो बच्चों फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में और चर्चा करते हैं, फिर आगे मिलते हैं हम लोग।